डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्नेक पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा कि जो लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, आ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ ऑन अ हॉट डे एंड आई इन द पैजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। तो देखिए, आपके एग्जाम में 2 लाइन भी दिया जा सकता है और 3 लाइन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी कभी तो 4 लाइन के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के यह बात समझ में आनी चाहिए कि यह लाइन कौन सी प्रोज से या फिर कौन सी पोएट्री से ली गई है। अगर आपको ये समझ में आएगा तभी तो आप अच्छे से उस लाइन को एक्सप्लेन करोगे। तो जैसे ही इस लाइन को मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ में आया। तो जब भी आंसर करेंगे तो आपको इस तरीके से करना होगा। देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि ये कौन सी पोएट्री से ली गई है, या फिर प्रोज से होगा तो आप प्रोज से बताओगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद आपको बताना है कि इस लाइन को किस पोएट ने कंपोज किया है या फिर किस ऑथर ने लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई D.H. लॉरेंस। अब ये 2 बातें लिखने के बाद इस लाइन में क्या बात कही गई है उसको आपको लिख देना है, बस आपका यही काम है। तो अब देखिए, मैं अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हूँ, हेयर द पोएट टॉक्स अबाउट अ स्नेक विच केम टू हीज वाटर ट्रॉफ। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि यहाँ जो पोएट है एक सांप के बारे में बातचीत करते हैं, एक स्नेक के बारे में बताते हैं जो उनके वाटर ट्रॉफ के नज़दीक आया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इट वाज अ हॉट डे। ये क्या उस समय जो समय था ना, जिस समय उन्होंने स्नेक को देखा पानी पीते हुए, वो कैसा समय था? तो गर्मी का दिन था। तो वही बात मैंने लिखा, इट वाज अ हॉट डे, है ना। और यहाँ पे लाइन में भी लिखी गई है ये बातें। ऐसे तो आपको जब पोएट्री लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा था तो सारे लाइन को, पोएट्री के सभी लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे के लाइन में लिखा हुआ है द पोएट फेल्ट थ्रस्टी, मतलब जो पोएट है उसको प्यास लगती है। सो ही केम आउट फ्रॉम हिज रूम टू ड्रिंक वाटर। तो जब पोएट को प्यास लगती है तो पोएट अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और वाटर ट्रॉफ की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पानी लाना होता है ना। तो अपने हाथ में पीचर लिए हुए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पे ये स्नेक को देखते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सा अ स्नेक टू हीज वाटर ट्रॉफ विच केम टू ड्रिंक वाटर। मतलब वहाँ पे उसने एक स्नेक को देखा जो कि वाटर ट्रॉफ के पास वाटर यानी पानी पीने आया था। तो यहाँ पे दोनों लोग पानी पीने ही आए थे, एक्चुअली सांप भी आया था और उसके बाद पोएट भी आते हैं, तभी तो दोनों की मुलाकात होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसी पोएट्री का, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड फॉर इन सिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट द गोल्डन आर वेनोमस। अब देखिए, मैं आपको लाइन एक्सप्लेनेशन जब पढ़ा रहा था उस समय बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन जब भी आपके एग्जाम में लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली लाइन की शुरुआत आपको ये करनी है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इस लाइन को किसने कंपोज किया है। ठीक है, तो इसका भी मैंने शुरुआत उसी तरीके से कर दिया। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई D.H. लॉरेंस। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं कि इतने सारे लाइन एक्सप्लेनेशन को मैं याद करूं, उसको रटूं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप लाइन एक्सप्लेनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको आप रिवीजन करिए घर पे करके देखिए कि आपसे होता कि नहीं है। ठीक है ना, मैं जो तरीका बता रहा हूं तो आप सीखिए, आप रटना बंद करिए। ठीक है,
चलिए अब इसको देखते हैं। हेयर द पोएट्स माइंड फोर्सेस हिम टू किल द स्नेक। तो देखिए पहली लाइन में मैंने आपको कविता में ही पढ़ाया था, तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया है कि होता क्या है कि जो पोएट का माइंड है वो अंदर से मजबूर कर देता है सांप को मारने के लिए कि उसे मारना चाहिए, क्योंकि उनके जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है, जो सोसाइटी से उनको जो ज्ञान मिला है, वो कहता है कि सांप को मारना चाहिए क्योंकि स्नेक डेंजरस होते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे 2-3 लाइन में कही गई है। आगे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू सिसिलियन बिलीफ। ये देखिए सिसिली एक कंट्री है, ठीक है ना, जैसे इंडिया कंट्री है तो आप कहते हैं ना इंडियन बिलीफ मतलब भारतीय सोच, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है सिसिलियन बिलीफ मतलब सिसिली के लोगों का ऐसा विचार है, ऐसा मान्यता है, ऐसे लोग समझते हैं ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, जो काले सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, ऐसे समझ लीजिए वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, वो निर्दोष होते हैं, मासूम होते हैं। एंड द गोल्डन आर वेनोमस, और जो गोल्डन कलर के होते हैं, सुनहले होते हैं, वो कैसे होते हैं तो जहरीले होते हैं। यही लाइन को यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं इसी बात को, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आप वीडियो देखते समय इस बातों को लिखना सीखिए। ठीक है, रटने का काम आपको नहीं करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आई लुकड राउंड आई पुट डाउन माई पिक्चर। यहाँ पे देखिए पिक्चर लिखा गया क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्चुअली पिक्चर होगा PITCHER। ठीक है, ये आप समझिएगा, मिसप्रिंट है। तो कहता है आई लुकड राउंड आई पुट डाउन माई पिक्चर आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉफ विथ अ क्लैटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम वही बात को उसी पोएम से लिया गया है, तो वही चीज़ रहेगा ना। तो इसका देखिए इसका आंसर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय DH लॉरेंस। देखिए ये लाइन सिमिलर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एक ही कविता से मैंने लिया है, तो आप ये आपके माइंड में लॉक हो जाना चाहिए कि जब भी लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आए तो मैं ये काम करूँगा, पहले 2 लाइन में ये बात लिखूंगा। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिए, हेयर द पोएट सीज दैट ही लुकड राउंड एंड पुटिंग डाउन हीज पिक्चर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे पिक्चर सही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पोएट कहते कि मैं चारों तरफ इधर उधर देखा और उसके बाद जो मेरे हाथ में पिक्चर था उसको ग्राउंड पे रख दिया। ठीक है, आगे देखिएगा, ही पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, उसके बाद एक वो डंडा उठाते हैं एंड थ्रू एट द स्नेक, और उसको स्नेक पर दे मारते हैं, मतलब फेंक देते हैं उस डंडे को। ही थाउट डैट हीज स्ट्राइक फेल्ड, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो स्ट्राइक की है, उन्होंने जो डंडे को हिट की है स्नेक पे, वो फेल हो गया, उससे स्नेक को नुकसान नहीं पहुंचा। बट सडनली ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज लाइक लाइटनिंग, लेकिन होता ये है कि कुछ समय के बाद अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि बिजली जब कड़कता है उस तरीके से जो आवाज़ होती है, तो ऐसा आवाज़ उनको सुनाई पड़ता है। तो स्नेक को हिट हुआ होगा तभी तो छटपटा कर भागा होगा, है ना। मैंने आपको पोएट्री में भी ये बातें पढ़ाई थी, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, आई लुक्ड राउंड आई पुट डाउन माई पिक्चर आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉफ विथ अ क्लैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये 2 लाइन ही है। तो मैंने आपको बताया ना वीडियो के शुरू में ही 2 लाइन के भी हो सकते हैं क्वेश्चन और 4 लाइन के भी, और आपके एग्जाम में मिलेंगे कितने नंबर, तो 4 नंबर। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है, एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट आई थाउट हाउ फैल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट अ मीन एक्ट। अब यहाँ पे पोएट ये काम करते हैं और सांप को डंडे से मारते हैं, तो उन्हें पछतावा होता है, उन्हें अपनी गलती पर अफसोस होता है कि मैंने ये कितना घटिया काम कर दिया ना, कितना नीच काम कर दिया। तो ये तो मैं आपको कह दिया, और इस चीज़ को आपको लाइन में लिखना है, इसी बात को। तो ऐसे तो मैं पोएट्री पढ़ाया हूँ तो सारा एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या करना होता है कि उसी बात को लिखना होता है, तो आपको लिखना आना चाहिए।
तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई D.H. लॉरेंस। ये तो सेम चल रहा है। अब इसके बाद समझिए, आफ्टर हिटिंग द स्नेक, मतलब स्नेक को हिट करने के बाद द पोएट रिग्रेटेड हिज एक्शन, मतलब कवि ने जो एक्शन किया, जो कार्य किया, उस पर वो पछतावा करते हैं और क्या कहते हैं, ही सेज दैट ही इट इज़ पैल्ट्री, मतलब जो वर्क है, जो उसने का जो कुकर्म किया उसको कहती है पैल्ट्री है, मतलब मैंने घटिया काम कर दिया, वल्गर कर दिया, मतलब निंदा वाला काम कर दिया, जिसको हमें बहुत ही ज़्यादा समाज में अवहेलना होगा, ठीक है ना। एंड मीन एक्ट बोलते हैं घटिया नीच कुकर्म जो होता है ना, गलत काम। तो वही ये सब सोच कर ना पोएट को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, ठीक है। और आगे लिखा है, ही स्टार्टेड टू डिस्पाइज हिमसेल्फ, और यही बात सोच के पोएट अपने आप से नफरत करने लगते हैं। और साथ में उनका जो एजुकेशन है एंड हीज एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे उस एजुकेशन की बात करते हैं, वो बोलते हैं ना वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मतलब जो उन्हें सांसारिक शिक्षा मिला है अपनी सोसाइटी से, उन्हें जो एजुकेशन मिला है कि सांप को मार देना चाहिए, उस एजुकेशन से नफरत करते हैं। ये कहने का मेरा मतलब है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन अगर आप अच्छा से करना चाहते हैं तो आप ना क्या करिए कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और घर पे रिवीजन करिए, और इसका नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या फिर जो इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन है वो दिया हुआ है उस नोट्स में। अगर आप PDF या ई-बुक लेना चाहते हैं या प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।